वेलकम टू ज्ञानधारा पीपल टीचर ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज individual differences. So, as you can all see from the picture, that there are lots of individuals which distinguish or separate themselves from one and another by having a single unique identical qualities, identical things. So, the difference among individuals that distinguish or separate them from one and another and make them as an individual in oneself इन अ यूनिक वे इज द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मतलब कि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि अगर आप वेरिएशन डेविएशंस और डिफरेंसेस की बात करें तो फ्रॉम द अलमाइटी देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल्स, रॉक्स, स्टोन्स, human beings, plants, insects, animals, uncountable number of varieties on earth given by the God. But still, if we go to look from things that the classification is done, it should not be assumed that members of same species are alike. Apparently, from all cows, buffaloes, parrots and peacock may seem to be alike on account of their common physical resemblance as well as quality and characteristic peculiar to their species. However, one cow is not same as another. In spite of having all the common qualities and characteristics unique to its species form, all the cows differ from one another in aspects, many aspects in fact. So, alike in some aspects, we are definitely different in so many ways. And that is called individual difference in educational psychology. So, those differences which in their totality distinct one individual from one another is called individual differences. तो आप इसे इन हिंदी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि द डिफरेंट abilities of common species। ठीक है, तो यही इंडिविजुअल डिफरेंस होता है कि कॉमन स्पीशीज में भी हर स्पीशी की अपनी जो डिफरेंट एबिलिटीज होती हैं वही उसकी व्यक्तिगत भिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। नाउ वी गो टू नेक्स्ट स्लाइड। टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस दो तरह के हैं बेसिकली। एक होते हैं जो आपके होते हैं इनहेरिटेड यानी कि अनुवांशिक, एंड द सेकेंड इज एक्वायर्ड जिन्हें हम अपने इन्वायरमेंट से एक्वायर करते हैं। तो जो इनहेरिटेड डिफरेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं? रिजेम्बलेंस। आप देखते होंगे माता पिता का इफेक्ट बच्चों पे आना, मेंटल लेवल भी माता पिता से आना और टेम्परामेंट भी माता पिता से ही आता है बच्चों में। इसके साथ साथ लेकिन अगर आप इनकी डिफरेंस एक्वायर्ड की बात करें तो सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल और इमोशनल डिफरेंसेस ये जो है ये बच्चों में या फिर इंडिविजुअल्स में तभी आता है जब उनके आसपास की जो सराउंडिंग्स होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वर्क करती हैं। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं जो आप देखते होंगे अपने आसपास। इसके अलावा ब्रॉड क्लासिफिकेशन ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर आप पर्टिकुलरली बात करें कि कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं तो बहुत सारे हैं। फिजिकल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ब्यूटीफुलनेस की बात कर रहे हैं, मेंटल ग्रोथ की बात करें, मोटर स्किल्स की बात करें, सोशलाइजेशन की बात करें, वैल्यू सिस्टम की बात करें, सेल्फ कंसेप्ट की बात करें, लेवल ऑफ इंस्पिरेशन की बात करें, एक्विजिशन ऑफ साइकोमोटर स्किल की बात करें, मैचुरेशन की बात करें, पर्सनालिटी की बात करें, और एक तरह से देखा जाए तो इवन इनफैक्ट जो ओवरऑल डिफरेंस होता है ना, ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है उसमें भी विद इन द सेम स्पीशीज डिफरेंसेस होते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर डिफरेंसेस की बात करेंगे जो हम देखते हैं। सबसे पहला है डिफरेंस इन इंटरेस्ट। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों को सिर्फ चुपचाप रहना अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को सीरियल्स और मूवीज देखना बहुत पसंद है, कुछ स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वो उनका इंटरेस्ट है। और अगर आप इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट है क्या? तो इंटरेस्ट इज व्हाट? इट इज अ सेंट्रल फोर्स
which drive us to opt some hobby. हॉबी और टू ऑप्ट सम एक्टिविटी, है ना। तो ये बहुत जो आप कह रहे हो ना, ये जो इंटरेस्ट वाला जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक टीचर लर्निंग प्रोसेस को देखते हैं, अगर आप किसी बच्चे को वो चीज़ सिखाते हैं जो उसके इंटरेस्ट की होती है, तो आप देखिए वो उस एरिया में ज़रूर एक्सेल करता है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस आप देखेंगे, हर किसी के इंटरेस्ट में डिफरेंस होता है। नाउ सेकेंड इज डिफरेंस इज एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब यहाँ पे होता है हाउ वी सी इट। हम किसी चीज को किस तरह देखते हैं, दिस इज वॉट एटीट्यूड इज। आप एटीट्यूड की डेफिनेशन, जब मैं एटीट्यूड का चैप्टर आपके लिए रीड करूंगी तब आप उससे सीखिएगा। बट अभी के लिए क्या है कि एटीट्यूड क्या है, एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है हमारे बिहेवियर का, कि हम किसी भी चीज के प्रति अपना दृष्टिकोण कैसे रखते हैं, है ना। आपने कई बार मोटिवेशन वीडियोस में देखा होगा कि वी हैव टू बी वेरी पॉजिटिव, जस्ट बी पॉजिटिव, just have a positive attitude towards your environment. तो how we see the world is our attitude. Okay, तो ये भी आपने देखा होगा अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके के डिफरेंसेस होते हैं। जैसे हम एज एन इंडियन, हमारा एक सर्टन एटीट्यूड है चाइना की तरफ, रशिया की तरफ, अमेरिकन की तरफ, पाकिस्तानीज की तरफ, है ना। ऐसे ही जो मुस्लिम्स होते हैं उनका एक डिफरेंट एटीट्यूड होता है हिंदूज की तरफ। ऐसे ही एक पर्टिकुलर रिलीजन का डिफरेंट एटीट्यूड होता है दूसरी रिलीजन की तरफ। तो एज अ टीचर हमारा ये रोल होता है कि हम बच्चे के एटीट्यूड को देखें और उसके नेचर ऑफ एटीट्यूड को समझते हुए उसको उनकी एक्टिविटीज में एंगेज करें। ओके, now the third one is difference in aptitude. Now difference in aptitude is how we do it. तो हमने देखा तो चीज़ों को जैसे समझा, उसके बाद हम चीज़ों को करते कैसे हैं। तो वी मे फाइंड अ स्ट्रेंज पैटर्न ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी, कॉमनलिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल with regard to their possession of different types of aptitude. In a simple way, we can say that it is a specific ability or a capacity besides from the general intellectual ability which helps individual to acquire a required degree of proficiency achievement in a particular field. तो कहने का क्या मतलब है, अगर आप ये देखें कि कुछ लोगों का मैकेनिकल एप्टीट्यूड होता है, उन्हें मैकेनिकल चीज़ें करना अच्छा लगता है, वहीं कुछ लोगों का म्यूजिकल, कुछ लोगों का क्लरिकल, कुछ लोगों का साइंटिफिक, कुछ लोगों का लीगल, कुछ का मेडिकल, और अलग अलग प्रोफेशनल एटीट्यूड्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक जिस तरह का हमारा चीज़ों को करने का तरीका होता है, हम उसी पर्टिकुलर फील्ड में जाकर सक्सेसफुल हो जाते हैं। सो कोई भी चीज़ करने का हर बच्चे का भी अपना डिफरेंट एक तरीका होता है। कुछ बच्चे लिखकर याद करना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे नोट्स देखकर लर्न करते हैं, कुछ सेल्फ नोट प्रिपेयर करते हैं, कुछ कंबाइंड स्टडी करना पसंद करते हैं। तो बच्चों के भी एप्टीट्यूड डिफरेंट होते हैं और उनका करने का तरीका भी चीज़ों का डिफरेंट होता है। सो एन एप्टीट्यूड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक विच इज इंडिकेटिव ऑफ एन इंडिविजुअल्स कैपेसिटी टू acquire some specific knowledge skills. ठीक है, तो इट इज अ कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, सो कि हाउ एंड बाय विच मेथड दे विल एक्वायर द स्पेसिफिक क्वालिटीज। ओके, नाउ नेक्स्ट डिफरेंस इज डिफरेंस इन वैल्यूज। तो sorry, the difference in values. Everyone has different values, materialistic, social, moral or spiritual, depending upon the philosophy of life, environmental situations and circumstances. So अगर आप देखो तो हर किसी की values different होती हैं। अगर हम materialistic value की बात करें तो हमें सभी को अपनी अपनी materialistic desires बहुत जल्दी पूरा करने का शौक होता है, और जो नीड्स होती हैं ह्यूमन बींग्स की, चाहे वो फिजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो, सोशल हो, ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये इन्हीं पर डिपेंड करती हैं कि ह्यूमन बींग किस सराउंडिंग में रहता है। एज वेल एज हम ये कह सकते हैं कि चाहे कितनी भी चीज़ों का डिफरेंस आसपास हो, हर व्यक्ति पर उसकी जो रिलीजन होता है, कल्चर होता है, कास्ट और क्रीड होती है, उसका उनके ऊपर डिफरेंस मतलब उन पर अंतर पड़ता ही पड़ता है।
तो उनके मॉरल वैल्यूज़ भी बहुत बहुत कई बार डिफरेंट होते हैं, और एज अ टीचर हमारी ड्यूटी होती है कि हम उनके लिए एक अच्छा क्या कहते हैं वाइड डिग्री ऑफ वेरिएशन उन्हें प्रोवाइड करें इन्वायरमेंटल नेचर में, क्योंकि उनके वैल्यूज़ डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो इन्वायरमेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट जो होता है बच्चों का वो डिफरेंट होता है, तो हमें उन्हीं के अकॉर्डिंग बच्चों को ट्रीट करना चाहिए। ना डिफरेंस इन साइकोमोटर स्किल्स की बात करें तो केवल फिजिकल ही नहीं, मेंटल, सोशल, एथिकल, एस्थेटिक डेवलपमेंट भी, ये भी प्रॉपरली साइकोमोटर एबिलिटीज और स्किल से होता है। आपने देखा होगा कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेरी गुड इन परफॉर्मिंग स्किल्ड टास्क लाइक जंपिंग, रनिंग, स्किपिंग, होपिंग, गैलोपिंग, climbing, dancing, swimming, reading, writing, drawing, copying, even handling laboratory equipments and working tools, dry cleaning, etc. और कुछ ऐसे होते हैं जो जिन्हें ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद ही नहीं होती हैं, तो क्योंकि ये स्किल्ड टास्क होते हैं, तो क्या होता है कि जो लोग आपके स्किल्ड टास्क में, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं और कुछ लोग अच्छे नहीं होते हैं, कह लो लो एवरेज होते हैं, तो उनसे उनका डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस होता है साइकोमोटर स्किल्स का, जहाँ पे इंडिविजुअल्स जो हैं वो डेवलपमेंट के फॉर्म में, एक्विजिशन में, एक से अधिक स्किल्स में, कुछ आपने देखे होंगे कि मल्टी टैलेंटेड होते हैं। इनफैक्ट कुछ लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं जिनको एक ही चीज़ें नहीं, बहुत चीज़ें करनी आती हैं एक ही साथ लाइफ में, बहुत सारे स्किल्स, मल्टीपल स्किल्स वो परफॉर्म करना जानते हैं, जहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो कि सिंगल स्किल को भी अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ साइकोमोटर स्किल्स। नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंस इन लेवल ऑफ एस्पिरेशन। इन लेवल ऑफ एस्पिरेशन का क्या मतलब है, यहाँ पे क्या है कि एस्पिरेशन क्या है, इट इज द की for wishing fulfillment, progress and success in life. Everybody in life wants to achieve one or other thing, and therefore it is quite appropriate to generalize that every one of us has the urge of aspiration irrespective of its magnitude and nature. कहने का मतलब है कि हम सभी जो हैं वो एक जीवन में बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो एस्पिरेशन एस्पेक्ट होता है लोगों का वो डिफरेंट होता है। कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल तो होता है, लेकिन उनमें एस्पिरेशन कम होती है, जिसकी वजह से वो अपनी चीज़ों को अटेंड नहीं कर पाते। जैसे एक स्टूडेंट है, वो बहुत जल्दी क्या होता है कि उसको बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर डर लगता है। उसका एस्पिरेशन लेवल ऐसा होता है कि उसको लगता है कि अगर मुझसे कुछ गलती हुई तो शायद मुझे घर से डांट पड़ेगी, तो इसलिए वो क्या करता है, हर चीज़ को बहुत सोच सोच के करता है। वहीं कुछ लोगों का क्या होता है, कुछ बच्चों का लेवल ऑफ एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, इतना हाई होता है कि वो अपने आप को सोचता है कि उसको मेरिट में मार्क्स लाने ही हैं, अगर नहीं आते तो फिर वो वहाँ पे जाकर उसको प्रॉब्लम होती है और वो प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड भी बन सकता है। तो एस्पिरेशन लेवल जो होता है वो बच्चों का डिपेंड करता है किस चीज़ पे, उनकी सक्सेस के लिए। और यहाँ पे क्या होता है, ये लेवल ऑफ एस्पिरेशन कब सही होगा, जब देर इज अ बैलेंस, बैलेंस बिटवीन किसमें, बैलेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड एबिलिटीज। अगर आपका पोटेंशियल अच्छा है और एबिलिटीज के साथ है, तो क्या होगा, आप जो हैं वो दोनों की चीज़ों को बैलेंस करके अपना कुछ भी जो आपका कह सकते हैं गोल है, आप उसे अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पर आप अगर इसकी बात करते हैं कि अगर किसी का पोटेंशियल नहीं है पर उसने अपना एस्पायरेशन लेवल बहुत हाई कर रखा है, तो वो वहाँ पर बिल्कुल भी
क्या होगा कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा अगर उसका वो अचीवमेंट नहीं हो सकता। तो कुछ बच्चों में ऐसा आपने देखा होगा, ये होता है। नाउ देयर इज अ डिफरेंसेस इन सेल्फ कॉन्सेप्ट्स। सेल्फ कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है कि छोटा बच्चा जो होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो अपनी इमेज उस तरह की बनाना लगता है जिस जैसे उसके आसपास के सराउंडिंग के लोग होते हैं। और उसका यही काम होता है कि ही ऑलवेज कॉन्सेप्ट ऑफ हिमसेल्फ एज अ पर्सन अ मिरर इमेज। यहाँ पर आप देखिए, ये पॉइंट नोट करने वाला है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है। इट इज कि बच्चा जो है, दे फॉर्म मिरर इमेज ऑफ पीपल बिलीफ। लोग उसको कैसा देखना चाहते हैं, या जिन लोगों के साथ वो रहता है पूरी जीवन, अपने उनके बारे में सोचता है, वो अपने आप को वैसा ही बनाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे हरलॉक की एक डेफिनेशन है, यू कैन राइट इट डाउन, दैट द चाइल्ड्स कंसेप्ट ऑफ हिमसेल्फ एज अ पर्सन is nothing but a mirror image of what he believes significant people in his life thinking of him। तो वो अगर इफ फॉर एग्जाम्पल, अगर उसे नॉटी, लायर, क्रिएटिव, जीनियस, कावर्ड, हैंडसम, अगली, जो कुछ भी उसे कहा जाएगा, he will form that same concept in his mind for his own self and will start behaving like the same throughout his life। इसीलिए कहा जाता है कि छोटे बच्चों को आप बहुत सारे बैड वर्ड्स या अब्यूजिव वर्ड्स ना कहिए, क्योंकि वो उसके माइंड में एक इमेज सी फॉर्म हो जाती है। एंड इसीलिए जो एजुकेशन पॉलिसीज होती हैं उसमें भयमुक्त शिक्षा का वातावरण की बात की गई है। बिकॉज अगर आप बच्चे को हर समय स्कोल्ड करेंगे, उसके लिए बैड वर्ड्स यूज करेंगे, तो ही मे फॉर्म हिज सेल्फ कंसेप्ट एज दैट पर्सन ओनली। So we must realize that every people may different from other with respect to his self concept, a image of something that he thinks what people other thinks about himself। तो अच्छे से अच्छा लाइक उनके माता पिता, उनके टीचर्स जो भी बच्चों के बारे में सोचते हैं, वो अपनी इमेज उसी तरह की बनाना पसंद करते हैं। Now the next difference is differences in achievement। ये it's very simple। वी ऑल नो, आप सब पढ़ते हैं, और वी ऑल नो दैट इंडिविजुअल्स की जो अचीवमेंट्स हैं वो हमेशा डिफरेंट होते हैं। कुछ को देखा जाता है कि वो किसी एक फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जबकि बाकी चीज़ों में उनका आगे कुछ भी रोल नहीं प्ले कर पाते हैं। वहीं कुछ लोग जो होते हैं वो मल्टीटास्कर्स होते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं वो हाईएस्ट मार्क्स लेकर आते हैं, मेरिट लिस्ट में आते हैं, जबकि कुछ सेकेंड और थर्ड डिवीजन भी आते हैं। तो बहुत सारी डाइवर्सिटीज और वेरिएशंस होती है अमंग द सेम स्टूडेंट्स ऑफ द सेम सेक्शन taught by the same teacher in the same environment। तो ये इसलिए है because there is difference in achievements or learning। So you can say that there is lie a wide diversity in learners achievement in same learning situation। एक ही टीचर के द्वारा एक ही क्लास में एक ही टाइम पे सीखी गई चीजों में भी बच्चों में अचीवमेंट लेवल डिफरेंट होता है। नाउ नेक्स्ट, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये एक कॉमन पॉपुलेशन ग्राफ है जो आप देख रहे हैं। हम में से सब लोग जो हैं वो लगभग लगभग इसी तरीके के होते हैं, जिसमें क्या है, आप अगर इस चार्ट को देखिए, एक तरह का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, और पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आप इस तरीके से देखें तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि आप ज्यादातर लोग इस रेंज में आते हैं। ये दिस इज द एवरेज कर्व, एवरेज पॉपुलेशन इन टर्म्स, किसी भी चीज की बात कर लीजिए आप, वेल्थ की बात करिए, लुक्स की बात करिए, हेल्थ की बात करिए, और हाइट हाइट की बात करिए, वेट, ब्यूटी। एवरेज पॉपुलेशन जो होती है, ये 34% जो लोग होते हैं, 34% ये अर्ली और लेट मेजोरिटी के ही होते हैं।
तो ये एक हमारा एवरेज कर्व है जो बेसिकली प्लस माइनस की रेंज में यहाँ पे चलता है। यहाँ पर देखिए ये जो 60% है ये बिलो एवरेज होते हैं, है ना, इन चीजों में बिलो एवरेज होते हैं, और ये वाले जो है ये अबव एवरेज होते हैं, जिन्हें हम क्रिएटिव, जीनियस, इनकी जो उपाधि दी जाती है, जो एवरेज पॉपुलेशन से डिफरेंट होते हैं, और इनमें भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। तो ये एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस शो करने का कर्व है कि नॉर्मली आप बात करेंगे तो इसी तरीके का आपको, इवन आप क्लास की बात करें, देश की बात करें, गांव की बात करें, इवन यूनिवर्स की बात करें, तो इसी तरीके का एक सर्टेन कर्व आता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के उसमें। नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हमने इतनी देर से इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की, तो डेफिनेटली हम ये भी जानना चाहेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते क्यों हैं। मैंने आपको टाइप्स बताए थे, और वो टाइप्स का सीधा ही वही टाइप्स ही कॉज ही हैं। दो ही कॉज होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के। सबसे पहला होता है जीन्स, जहाँ जो वो कैरी करके चल रहे होते हैं, वो पूरे के पूरे उनमें आते हैं, और दूसरा इन्वायरमेंट जिनमें वो ग्रो करते हैं। ठीक है, तो एज अ टीचर हमारा क्या रोल है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए, कि हमें बच्चे के दोनों ही फैक्टर्स को देखते हुए उन्हें उनकी एजुकेशन देनी चाहिए, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले हम एक बात ये करते हैं कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इंडिविजुअल डिफरेंसेस की क्या होती है। मैं आपको इसी में समझा दे रही हूँ कि क्या एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशंस होनी चाहिए, और रोल क्या होता है स्कूल्स का कि वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैसे करे। तो चूंकि हमें इंडिविजुअल्स को टीच करने की हम बात करते हैं, है ना, और हम यहाँ पे इंडिविजुअल टीचर्स को बात करते हैं, बच्चों की बात कर रहे होते हैं पढ़ाने के लिए, कभी भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को नहीं सिखाया जाता। तो स्कूल का कुछ रोल होता है कि वो कैसे बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मीटअप करें, और इंडिविजुअल्स क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज़, कैपेसिटीज़ और पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं, तो उनकी टेंडेंसीज़ के अकॉर्डिंग टीचर्स को भी कुछ उनका रोल होना चाहिए। जैसे कि हर टीचर को ये जानना चाहिए कि बच्चे का क्या एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, एबिलिटी, कैपेसिटी, इंटरेस्ट है, और उसी के अकॉर्डिंग उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हुए बच्चे को एजुकेशन देनी चाहिए। सभी स्टूडेंट्स को एक पर्टिकुलर मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन से नहीं सिखाया जा सकता। इस बात के लिए उन्हें कई कई डिफरेंट मेथड्स का भी यूज़ करना चाहिए। तो क्या क्या रोल हैं स्कूल्स के, स्कूल क्या 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 रोल होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए। सबसे पहला है प्रॉपर नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल। आप क्लास में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से असेसमेंट करते हुए ऑफ बच्चों के, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी क्लास में हर बच्चे की क्या एबिलिटी है और क्या पोटेंशियल है, किसको क्या चीज़ इंटरेस्टफुल लगती है, और उसी के अकॉर्डिंग स्कूल्स अपनी एक्टिविटीज़ को स्कूल्स में कराना चाहिए। तो पहला स्टेप यही है कि हमें पता होना चाहिए ना कि बच्चे में क्या एबिलिटीज़ हैं, किस बच्चे की, एज अ क्लास टीचर आपको भी पता होना चाहिए। नाउ द सेकेंड इज एबिलिटी ग्रुपिंग। अब क्यों, जब हमें एबिलिटीज़ पता चल गई तो जाहिर सी बात है कि कुछ बच्चे होमोजीनियस एक्टिविटीज़ करते होंगे, एक ही जैसे गुण वाले होंगे, तो उनसे आप होमोजीनियस ग्रुप क्लास में फॉर्म कर सकते हैं, और तब उन्हें आप एक्टिविटी या टास्क परफॉर्म करने के लिए दे सकते हैं। ठीक है, तो एबिलिटी ग्रुपिंग के लिए आप करा सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज एडजस्टिंग द करिकुलम। हम क्लास में टफ कोर्स को ले आएंगे तो सिर्फ अबव आईक्यू वाले बच्चे सीखेंगे, और कई बार एवरेज बच्चे सीखेंगे। लेकिन अगर हम अपने करिकुलम को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अमंग द पीपल्स विच द करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल एंड डिफरेंशिएटेड एज वेल एज पॉसिबल। इसके साथ साथ जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसे हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ भी बच्चों को दी जानी चाहिए, ताकि वो अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में तो कम से कम एक्सेल कर सकें। तो जो नॉर्मल करिकुलम स्कूलों में पढ़ाया जाता है, वो एक एवरेज और अबव एवरेज बच्चे के लिए और बिलो एवरेज बच्चे के लिए मिलाकर एक साथ तब बनाना चाहिए। नाउ इसी के साथ टीचर्स का भी यहाँ पे एक रोल आता है, एडजस्टिंग द मेथड ऑफ टीचिंग। एडजस्टिंग द मेथड ऑफ टीचिंग। यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि जो टीचर्स हैं, अगर किसी बच्चे को क्लास में
डायरेक्टली लेक्चर मेथड से समझ में आ रहा है, इट्स वेरी गुड, बट एवरी टीचर शुड बी समवट फ्री टू फॉर्मुलेट हिज ओन प्लान एंड स्ट्रैटेजी and adopt instructional procedures which may he finds more suited for the particular types of students under him, and he should follow a different procedure or method instruction consulting the requirements of varying abilities group of such people. तो क्लास में अगर कुछ बच्चे डिफरेंट हैं सीखने के लिए तो वहाँ पे उनका मेथड भी डिफरेंट होना चाहिए, और हर टीचर को ये फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को अपने हिसाब से सिखा सके, बिकॉज द मोटिव इज नॉट टीचिंग द क्लास but giving knowledge to every and single child of the class. Okay, now the final is adopting special methods for individual instructions. So क्या है इसका मतलब है कि द स्कूल में अडॉप्ट ऑल्सो स्पेशल प्रोग्राम्स और मेथड्स लाइक डाल्टन प्लान, विनिका प्लान, द प्रोजेक्ट मेथड और प्रोग्राम्ड लर्निंग मटेरियल फॉर इनेबलिंग द स्टूडेंट्स टू लर्न विद देयर ओन पेस. जैसे मान लो अगर उन्हें क्लास में नहीं समझ में आया तो आप उन्हें एक्स्ट्रा क्लासेस दे दीजिए, है ना, या फिर आप उन्हें ऐसा प्रोजेक्ट मेथड दे दीजिए जिसमें वो अपनी पेस से सीखना स्टार्ट करें. तो आई होप आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस समझ में आए होंगे, उनका क्या टाइप होता है, क्या क्या चीज़ों का बेसिक डिफरेंस आप इंडिविजुअल्स में देखते हो और क्या रोल होना चाहिए, क्या फैक्टर्स हैं, इसको आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको और एलैबोरेट करूँगी. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानधारा. प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर.